बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.4 कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.4 के अंदर हमारे पास क्यू के कुछ फार्मूले यूज होंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि फैक्टराइजेशन, व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फिर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन लास्ट टाइम की थी, मिड टर्म ब्रैकेट के साथ फैक्टराइजेशन की थी। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन आपको पता है कि आपके पास क्या है कि जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। तो उस पे जाने से पहले जरा मिड टर्म को दोबारा रिवाइज करवा देता हूं, सिर्फ आपको कि नंबर कैसे तोड़ता है, साइन का क्या होती है आपको बता दो। बाकी मैंने प्रीवियस लेक्चर बनाए हुए, उसको आप देख लें। दोबारा इसलिए तो बता रहा हूं, जो मैंने होमवर्क दिया तो उसमें मैं बात करता हूं। नुमान ने मुझे मतलब रात को कॉल की थी कि मुझे कोई मसला है, तो मैं जरा दोबारा उसको बता देता हूं। किसी को फिर भी कोई मसला हो मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा क्लियर करूंगा। इंशाल्लाह जब आप क्लास में होगे दोबारा इस पे बात करेंगे। तो मिड टर्म भी जरा मैं दोबारा बात करता हूं, इसको रिवाइज करता हूं। मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 से लेकर सेकंड ईयर तक, बल्कि जब मास्टर लेवल में भी जाते हैं तो आपको कुछ चीजें फैक्टराइज करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ मिड टर्म ब्रेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली जिसको मिड टर्म ब्रेकिंग आती है उसको 10 की मैथ में कोई भी मसला नहीं है। तो क्या होता है मिड टर्म ब्रेकिंग में, एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है x² + 7x + 10 और हमसे कहा जाए कि फैक्टराइज दिस, हमारा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ मिड टर्म ब्रेकिंग। अब फैक्टराइजेशन का पहला रूल कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है, कोई फार्मूला लगता है नहीं लगता, तो क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक होता है, फर्स्ट टर्म x² वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट क्या है 10, x² मल्टीप्लाई बाय 10, x² मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 10x²। जब मैंने ये x² वाली टर्म फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट क्या है 10, कितना आया 10x²। अब हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। कैसे, दो नंबरों में ब्रेक करना है। दो कैसे नंबर होंगे, खुद से नहीं ब्रेक करना। अब मिड टर्म को हमने दो ऐसे नंबरों में ब्रेक करना है जिसमें दो कंडीशन फुलफिल हो। कौन सी दो कंडीशन के, जब मैं 7x को दो नंबरों में तोड़ूंगा, जब उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूं जवाब आना चाहिए 10x², और जब मैं जमा करूंगा मिड टर्म आनी चाहिए। मिड टर्म क्या है 7x। ठीक, अब आपको समझ आई होगी। फर्स्ट टाइम को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट के साथ आया 10x²। अब हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। कैसे, दो ऐसे नंबरों में जो दो कंडीशन फुल करे, जो दो शराइत को फुलफिल कर सके। वो दो शराइत कौन कौन सी है कि 7x को दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिसका प्रोडक्ट 10x² आए। मतलब कि 7x को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जब उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, उसका जो प्रोडक्ट है, आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, इन दोनों के प्रोडक्ट मतलब 10x² आना चाहिए। और जब मैं जमा करूं उसका जवाब क्या आना चाहिए, मिड टर्म आनी चाहिए। जब मैं जमा करूंगा जवाब क्या आना चाहिए, मिड टर्म है। ऐसे दो नंबर कौन कौन से, 2x मल्टीप्लाई बाय 5x, 5 2s are 10, x मल्टीप्लाई बाय x²। आ गया है ना पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, अब इन दोनों को जमा करते हैं कि क्या वो 7x आता है ना। 2x और 5x कितने हो जाएंगे, 7x। ठीक, तो x² प्लस वाला बात मैं फिर लिखूंगा 2x और फिर मैं लिखूंगा 5x, फिर मेरे पास क्या है 10। क्या, मैंने 7x को 2x और 5x में क्यों तोड़ा, इसलिए कि इसका प्रोडक्ट आता है 10x², के x² मल्टीप्लाई बाय 10 फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है, और जब मैं जमा करूं मिड टर्म आता है। तो यही दो नंबर है। अब आते हैं साइन पे, के साइन कैसे लगेंगे। याद रखना, जब कांस्टेंट के साथ आखिरी के साथ प्लस होगा तो मिड टर्म जो दो नंबरों में टूटेगा दोनों के साथ एक जैसा साइन आएगा, या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। कब, जब कांस्टेंट के साथ प्लस होगा। ठीक है, तो अब यहां पे 2x x5 इनके साथ कौन से सेम साइन लगेंगे, प्लस लगेंगे या माइनस लगेंगे। तो बहुत आसान है, वही साइन लगेंगे जो मिड टर्म के साथ है। मिड टर्म के साथ यहां पे चूंकि प्लस है, दोनों के साथ प्लस लगेगा। अगर यहां पे मिड टर्म के साथ माइनस हो तो दोनों के साथ माइनस लग जाता। कब, जब कांस्टेंट के साथ प्लस होगा। जब कांस्टेंट के साथ प्लस होगा, मिड टर्म जो दो नंबरों में टूटेगा दोनों के साथ एक जैसा साइन होगा, या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। कब दोनों प्लस होंगे, कब दोनों माइनस होंगे, मिड टर्म को चेक करो। मिड टर्म के साथ क्या था, प्लस, इसलिए दोनों के साथ क्या लगेगा, प्लस लगेगा। उसके बाद इन दोनों में कॉमन लेना, कॉमन लेना आपको आता है। ठीक है, ये होता है पहला केस। दूसरा केस है आपके पास, मतलब ये
एक और केस में एक्सप्लेन करता हूं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है x² प्लस x माइनस 20। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट के साथ। फर्स्ट टर्म क्या है x², लास्ट टर्म क्या है -20। x² मल्टीप्लाई बाय -20 कितना आ जाएगा -20x²। कितना आ जाएगा -20x²। अब मिड में क्या है प्लस x या प्लस 1x। इस प्लस 1x को दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिसका प्रोडक्ट -20x² आए और जब मैं जमा करूं कितना है +1 है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर है ना, कौन कौन से है 5x मल्टीप्लाई बाय -4x, 4 5s आर -20, x मल्टीप्लाई बाय x²। पहली कंडीशन ठीक कि 5x और 4x का -4x का प्रोडक्ट कितना आता है -20x²। और अब जमा करते हैं 5x में से 4x निकालते +1x आते, दोनों कंडीशन ठीक है। कौन सी दो कंडीशन कि जब मैंने x को दो नंबरों में तोड़ा उनका प्रोडक्ट आता है -20x², उनका जब मैं जमा कर दूं कितना आता है +1 आता है। इसका मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल है। तो क्या हो जाएगा x², 5x, 4x और -20। अब आते हैं साइन पे, किस पे आते हैं साइन पे। अब यहां पे माइनस है, कांस्टेंट के साथ क्या है माइनस। जब कांस्टेंट के साथ माइनस होगा तो अंदर लाजमन मुख्तलिफ साइन होंगे, अंदर कभी भी सेम साइन नहीं आ सकते, दो डिफरेंट साइन आएंगे। अब कैसे डिफरेंट साइन आएंगे याद रखना, जब कांस्टेंट के साथ माइनस आएगा, जब मिड टर्म को हम दो नंबरों में तोड़ेंगे वो नंबर कभी भी बराबर नहीं आएंगे, दो मुख्तलिफ नंबर होंगे, मतलब एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। ठीक है, अब हमें पता है 5x बड़ा है और 4x छोटा है और बाहर कांस्टेंट के साथ माइनस है, यहां पे मुख्तलिफ साइन आना है। ठीक, अब कैसे किसके साथ लगाऊं किसके साथ माइनस लगाऊं, तो बहुत आसान है। मिड टर्म के साथ क्या आता प्लस, जो बड़ा है उसके साथ प्लस लगा दो, बड़े के साथ वही साइन लगा दो, जो मिड टर्म के साथ दूसरे के साथ साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास माइनस वाला केस। ठीक है, अब ये दूसरा केस तक मेरे ख्याल में क्लियर है। ठीक है, जब यहां पे कांस्टेंट के साथ प्लस होगा अंदर सेम साइन होंगे, कौन से सेम साइन जो पहले से मिड टर्म के साथ हो। ठीक है, और अगर बाहर माइनस होगा मिड टर्म के कांस्टेंट के साथ तो अंदर मुख्तलिफ साइन होंगे। कैसे मुख्तलिफ साइन होंगे, जो बड़ा है उसके साथ वही साइन लगाओ जो मिड टर्म के साथ दूसरे के साथ क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब चूंकि यहां पे माइनस से अंदर मुख्तलिफ साइन आएंगे, अब हमने देखा कि x को दो नंबरों में तोड़ा 5x और 4x, 5x बड़ा था इसलिए इसके साथ प्लस लगाया क्योंकि मिड टर्म के साथ प्लस था। अब अगर लेट्स सपोज यहां पे माइनस होता, यहां पे क्या होता माइनस, अब बड़ा कौन है 5x, तो 5x के साथ माइनस हो जाता, यहां पे क्या हो जाता प्लस हो जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास मिड टर्म थी, इस पे आगे बात नहीं करते। आज वाले काम पे आते हैं। आज हम क्यूब के फार्मूले यूज करेंगे और क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। कौन से फार्मूले क्यूब के फार्मूले मैं आपको सिखा देता हूं, पहले वाले क्वेश्चन कुछ और टाइप के है। ठीक है, आपके पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab। दिस इज ओरिजिनल फार्मूला। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों में क्या कॉमन है 3 भी कॉमन है, a भी कॉमन है, b भी कॉमन है। ये जब मैं डिराइव कर उस वक्त मैंने आपको समझा दिया था। तो क्या कॉमन है 3ab, ब्रैकेट में यहां से 3b बाहर, b भी बाहर, a भी बाहर, तो कितना रह जाएगा a प्लस b। ये फार्मूला भी यूज कर सकते, दोनों यूज कर सकते, दोनों से होगा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा है a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब इसको सिंप्लीफाई करो, a माइनस बी होल क्यूब को मैं लिख सकता हूं a क्यूब माइनस बी क्यूब, इन दोनों से क्या कॉमन लेते हैं माइनस 3ab, माइनस 3ab कॉमन लिया, यहां से क्या रह जाएगा a, चूंकि माइनस कॉमन लिया साइन चेंज हो जाएगा माइनस b। ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, आखिरी जो टाइप के क्वेश्चन है उनमें ये फार्मूले यूज होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस b का होल क्यूब, फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, इसी तरह अगर लिखा है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3b इंटू a माइनस b, उसको मैं लिख सकता हूं a माइनस b का होल क्यूब। ये फार्मूले आपको रिवाइज करवाए, वैसे आपको याद है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है,
ठीक है। उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपके 10 में भी है, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन आपके पास 10 में भी है, तो समझ लें यहीं से आगे आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, 10th में कोई भी मसला नहीं होगा मैथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 5.4 फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4 का पहला सवाल है, सॉल्यूशन कहता है कि फैक्टराइज 4x² माइनस 16x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4x² माइनस 16x प्लस 15 प्लस 16। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है फैक्टराइजेशन के साथ, तो ये बहुत ही आसान है। अब देखिए जरा, इन दो फैक्टर में कोई चीज कॉमन है, ये जो दो नंबर प्रोडक्ट है इसमें क्या चीज कॉमन है, यहां पे देखें 4x² यहां पे भी है और 4x² यहां पे भी है या नहीं है। 4x² माइनस 16x यहां पे भी है, 4x² माइनस 16 यहां पे भी है, 16x यहां पे भी है। अब इसको मैं लेट करता हूं, इसको मैं क्या लेट करूंगा, 4x² माइनस 16x को क्या लेट करूंगा, y, क्या कि 4x² माइनस 16 यहां पे भी था, यहां पे भी था, 4x² प्लस 7, 4x² माइनस 16x प्लस 7, इसी तरह 4x² माइनस 16 प्लस 15, यहां पे ये दो चीज, यहां पे और यहां पे ये चीज कॉमन है, 4x² माइनस 16x, इसको मैंने कहा y, ठीक है, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन 1। अब 4x² माइनस 16x इज इक्वल टू y जो मैंने क्या किया है, लेट किया है। अब इस इक्वेशन 1 के अंदर जाओ, जहां जहां तो आपको 4x² माइनस 16x नजर आता है वहां पे पुट करो y, ठीक है। पुट मैं इस तरह लिखता हूं, पुट 4x² माइनस 16x इज इक्वल टू y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 जो आपके पास इक्वेशन 1 का है। क्या 4x² माइनस 16 यहां पे भी है, 4x² माइनस 16x यहां पे भी है, इसको मैंने लेट किया कि इसको मैं कहता हूं y, 4x² माइनस 16 को क्या कहता हूं y, ये एक टाइप है, कैसे साल होता है ऐसे साल होगा, ठीक है। अब ये जो इसको जो क्वेश्चन था इसको मैंने इक्वेशन 1 के दिया है। अब क्वेश्चन 1 के अंदर जाओ, जहां पे 4x² माइनस 16x नजर आता है उसको उसकी जगह पे क्या लिखो, y लिखो, तो बहुत आसान, इसकी जगह में क्या लिखूंगा, y प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 15, y प्लस 15 और प्लस 16 अपनी जगह पे, बहुत आसान, दोबारा समझा देता हूं। 4x² माइनस 16x को मैंने लेट किया हुआ है, यहां पे भी था, यहां पे भी था। अब 4x² माइनस 16 को मैंने क्या कहा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को इक्वेशन 1 कहो और जहां पे 4x² माइनस 16x नजर आए वहां पे क्या लिख दो y, तो y प्लस 7 y प्लस 15 और प्लस 16 अपनी जगह, y प्लस 7 y प्लस 15 प्लस 16। अब ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 15, फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 15 प्लस 16 अपनी जगह। अभी ये चीज आपने की हुई है मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा, y मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय 15y, 7 मल्टीप्लाई बाय y 7y, 7 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 7 5 35, 5 3 105 आ जाएगा, ठीक है। 7 कितना आ जाएगा, 105 प्लस 16। अब नेक्स्ट देखें, y² प्लस 15 और 7 कितने हो जाएंगे, 22y प्लस 105 में 16 जमा करो, 16 में क्या जमा करेंगे, 5 कितने हो जाएंगे, 21 18 19 20, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 21, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 121। 105 में 16 जमा किए 121, कोई मसला। अब आगे जाते हैं, जगह नहीं मेरे पास, यहां से मैं रफ करता हूं। आपके पास अब बन गया है y² प्लस 22y प्लस 121।
अब ये दो तरीकों से हो सकता है, ए स्क्वायर 21 को 11 का स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूले से भी हो सकता है और मिड टर्म ब्रैकेट से भी हो सकता है। मिड टर्म ब्रैकेट चूंकि आपको सिखानी जरूरी है इसलिए इसको मिड टर्म ब्रैकेट से करता हूं ताकि मिड टर्म ब्रैकेट क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। क्या होगा, y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 121, y कितना हो जाएगा 121 y स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया लास्ट के साथ कांस्टेंट के साथ कितना आया 121 y स्क्वायर। अब मिड में क्या है, मिड में 22 आए, इस 22 को दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जो दो शराइत को पूरा करे। वो दो शराइत कौन कौन से हैं, उन दो नंबरों का प्रोडक्ट 121 y स्क्वायर आना चाहिए और उन दोनों का सम कितना आना चाहिए 22 y आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर है ना, कौन कौन से, y स्क्वायर 11y प्लस 121। कांस्टेंट के साथ प्लस है, दोनों के साथ एक जैसे साइन होंगे क्योंकि कांस्टेंट के साथ प्लस है। कौन से एक जैसे साइन होंगे, मिड टर्म का साइन चेक करें, प्लस, तो दोनों के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा, दोनों के साथ प्लस आएगा। ठीक, कॉमन लो, क्या कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है, कितना रह जाएगा y प्लस 11। इन दोनों से y कॉमन लिया, यहाँ पे एक y बाहर एक y अंदर, प्लस अपनी जगह पे y बाहर अंदर कितना रह जाएगा 11। यहाँ पे क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, 11 बाहर y प्लस 11 जार 121, 11 जार 121। ठीक, y प्लस 11 दोनों में कॉमन, ब्रैकेट में जाएगा y प्लस 11। ये लिखा हुआ है y प्लस 11, इसको भी x समझे, इसको भी x समझे। x मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है, x स्क्वायर होता है या नहीं होता, तो ये y प्लस 11 y प्लस, बेसिस सेम है, y प्लस 11 पावर ऐड हो जाएंगे तो y प्लस 11 को मैं लिख सकता हूं y प्लस 11 का स्क्वायर, y प्लस 11 का स्क्वायर। अब y की वैल्यू दोबारा पुट कर दी है इसका आंसर, y की जगह y का वैल्यू पुट कर दे। y की वैल्यू कितनी पुट लेट की थी 4x² - 16y, लिखे पुट y is equal to 4x² - 16x बैक में दोबारा पुट कर रहे हैं। ठीक, 4x² - 16x कहां पे पुट करें, इसके अंदर पुट करें। y की वैल्यू क्या थी 4x² - 16 अपनी जगह पे, प्लस 11 अपनी जगह, प्लस 11 का स्क्वायर। अब इसको दो दफा भी लिख सकते हैं और ये इसका आंसर है। ठीक है, क्या किया है, y की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू कितनी थी 4x² - 16x, y की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 11 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर अपनी जगह। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। जिसको समझ आया उसको 10th में एक्सरसाइज 1.2 के कई सवाल वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं वो भी 10th में है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 10th के अंदर मौजूद है, ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन दिया हुआ है 10th में। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी 10th में मौजूद है। ठीक है, इसलिए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कैसे सॉल्व होता है या कैसे करेंगे, देखिए जरा, इंपॉर्टेंट है, समझे अभी से ताकि आगे आपको मसला ना हो। सॉल्यूशन, सवाल है, कहता है x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 4 इंटू x प्लस 6 इंटू x प्लस 8 -9। हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, देखिए सर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें, यहां पे कांस्टेंट क्या है 2, यहां पे कांस्टेंट क्या है 4, यहां पे कांस्टेंट क्या है 6, यहां पे कांस्टेंट क्या है 8। इसको अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद जो अभी मैंने सवाल किया वो सवाल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखिए जरा, कैसे समझना है। ठीक है, अब 2 और 4 को जमा कर दो कितना आता है 6, 6 और 8 को जमा कर दो कितना आता है, 6 और 8 कितने आ जाएंगे, हमारे पास 14 आ जाएंगे। नहीं हो सकता, उन दोनों को साथ लिखना है जिनको जमा करने से जवाब सेम है। ठीक है, अब अगर मैं 8 प्लस 6 करता हूं कितना बन जाता है 8, और 8 प्लस 4 कर कितना बन जाता है 12। नहीं हो सकता, तो किसको, ठीक है, 2 को लिखते हैं 8 के साथ, 2 प्लस 8 कितना होता है 10। ठीक, इसी तरह
6 प्लस 4 भी कितना होता है 10। तो इनको ऐसे कंबाइन करना है, लिखो एज 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। 2 प्लस 8 किसके बराबर है 10 के, इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 6। इसको ऐसे देखो कि चूंकि 2 प्लस 8 का जवाब और 4 प्लस 6 का जवाब क्या आता है 10। अब इनको इस बेस पे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या बन जाएगा, अभी जो हमने सवाल किया वो वाला टाइप बन जाएगा। ठीक है, मैं लिखता हूं x प्लस 2। अब x प्लस 2 के साथ कौन सा फैक्टर आएगा, जिसमें 8 है। 8 किस में है, x प्लस 4 में, x प्लस 8 में। और x प्लस 4 के साथ कौन सा लिखेंगे, x प्लस 4 के साथ लिखेंगे x प्लस 6 और माइनस 9 अपनी जगह पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसलिए हमने इसको कंबाइन किया है। मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करता हूं, x मल्टीप्लाई बाय x, x क्या होगा, पहले x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, फिर 8x मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा 8x। x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब किसकी बारी है 2 की, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x और 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है 16। ये पहले वाले दो मल्टीप्लाई हो गए, अब ये वाले दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कैसे, पहले x दोनों के साथ, फिर 4 दोनों के साथ, x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 6x मल्टीप्लाई हो गया। अब जिसकी बारी है 4 की, 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 6 4 जार 24 और माइनस 9 अपनी जगह, कोई मसला। अब x स्क्वायर प्लस 8x और 2x कितने हो जाएंगे 10x प्लस 16। यहां से देखें, x स्क्वायर प्लस 6x और 4x कितने हो जाएंगे 10x प्लस 24 माइनस 9। इसको कह दो इक्वेशन 1। हो गया ना, यही करना था, बराबर लेकर आ गया हूं। x स्क्वायर प्लस 10 यहां पे भी है, x स्क्वायर प्लस 10 यहां पे भी है। अब इसको हम लेट करेंगे y, फिर x स्क्वायर प्लस 10x यहां पे भी, x स्क्वायर प्लस 10x यहां पे भी, इसको क्या कर देंगे y लेट कर देंगे, फिर ये y प्लस 16 और y प्लस 24 फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं पुट लेट, पुट नहीं लेट, लेट x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू y। ठीक, x स्क्वायर प्लस 10 को क्या लेट किया है y। अब x स्क्वायर प्लस 10 को जो y लेट किया है इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो। पुट x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर है ये इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 के अंदर जहां जहां पे आपको x स्क्वायर प्लस 10x नजर आएगा वहां पे क्या पुट करेंगे y। पुट करो, क्या हो जाएगा y प्लस 16, y प्लस 16 इंटू y प्लस 24, y प्लस 24 माइनस 9। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाई हुई है, अभी भी करवाई है, यहां पे मैंने डायरेक्ट, इसको भी मैं डायरेक्ट करता हूं। अगर कोई कहते हैं कि डायरेक्ट नहीं करते तो पहले y मल्टीप्लाई बाय दिस फिर 16 मल्टीप्लाई फिर भी आपसे होगा। ठीक है, मैं रफ करता हूं। ये इक्वेशन 1 याद रखना है, यहां पे लास्ट में हम दोबारा वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, y मल्टीप्लाई बाय, पहले y दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर, फिर y मल्टीप्लाई बाय 24, तो 24 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 24y। फिर हो गया दोनों। अब 16 की बारी है, 16 मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा 16y। फिर 16 मल्टीप्लाई बाय 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 16 करते हैं। 6 4 जार 24, 2 कैरी, 6 2 जार 12, 12 13 और 14, 144 पहला क्रॉस, 1 4 और 1 2 जार 2, 4 कितने हो जाएंगे 8 और कितने हो जाएंगे 384 प्लस 384 और बाय माइनस 9 अपनी जगह, माइनस 9 अपनी जगह। अब क्या होगा, जमा करो y स्क्वायर। अब ये लाइक टर्म है 24 और 16, 24 और 16 कितने होते हैं 30, 24 हमारे पास कितना बनता है 40 बनता है, 24 और 16 6 और 4 10 0 40। ठीक है, 40y
आप 384 में से 9 निकालो, 384 माइनस 9, 14 में से 9 निकालो, कितना आ जाएगा? 14 में से 9 निकाले तो मेरे पास बनता है 5, ठीक है। यहाँ पे रह जाएगा 7, 375 प्लस 375। क्या किया है? 384 में से 9 निकाला, 375। अब यहां से आगे प्रीफैक्टराइजेशन है। देखना ये मिड टर्म कितना जरूरी था, हर क्वेश्चन के अंदर यूज होता है, ठीक है। आप फिर मिड टर्म ब्रेक करते हैं, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 375 करो, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 375 कितना आ जाएगा? 375 वाई, 375 वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 375, 375 वाई स्क्वायर। अब मिड में क्या है? 40 वाई। इस 40 वाई को दो ऐसे नंबरों में तोड़ो जो दो शराइत पे पूरे होते हैं। कौन से दो शराइत? कि जब मैं उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूं जवाब आना चाहिए प्लस 375 वाई स्क्वायर, और जब मैं वो दो नंबरों को जमा करूं जवाब कितना आता है? 40 वाई आना चाहिए। ऐसे दो नंबर है ना, मैं यहीं पे करता हूं, वाई स्क्वायर 15 वाई 25 वाई प्लस 375। जब 15 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करता है 375 आता है, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। और 15 और 25 जमा करता है 40 भी आता है, ठीक है। चेक कर लेना, मैंने आपको समझा दिया। साइन देखते हैं, कांस्टेंट के साथ प्लस है, अंदर एक जैसा साइन होंगे। कौन से साइन? जो मिड टर्म के साथ है, मिड टर्म के साथ है, दोनों के साथ क्या आ जाएगा? प्लस, ठीक। अब कॉमन लेते हैं, कॉमन लेना आपको आता है। क्या कॉमन है? y, कितना रह जाएगा? y प्लस 15। इन दोनों में क्या कॉमन है? 25, क्या रह जाएगा? y प्लस 15। अब क्या कॉमन है? y प्लस 15, ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 25, y प्लस 25। अब क्या करो? अब दोबारा वैल्यू पुट करो। ये सॉल्व करने के बाद आप y की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या थी? y को मैंने क्या लेट किया था? x स्क्वायर प्लस 10x, x स्क्वायर प्लस 10x। लिखो पुट y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x बैक, ठीक है। अब y की जगह दोबारा वैल्यू पुट करेंगे जो मैंने लेट की थी, पुट करो। y की जगह क्या लेट करेंगे? x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 अपनी जगह, इनटू यहां पे भी x स्क्वायर प्लस 10x अपनी जगह पे प्लस 25, प्लस 25, ठीक है। अब ये वाला सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन ये देखना आपको नजर फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी बनता है या नहीं बनता? इसको आगे दोबारा सॉल्व करो, या मिड टर्म ब्रेक कर दो, जो आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। मैं मिड टर्म ब्रेक करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। क्या आंसर आया? चूंकि हमने फैक्टर बनाने, कोशिश करो सिंप्लीफाई करो। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15। अब ये और फैक्टराइज नहीं हो सकता, उसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ये और भी हो सकता है। इस फार्मूले भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी अप्लाई हो सकते हैं। मिड टर्म भी ब्रेक, मिड टर्म ब्रेक करता हूं क्योंकि ज्यादा आसान। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15, इसकी मिड टर्म भी ब्रेक नहीं हो सकती और साल नहीं हो सकता। इसको देखें, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आ जाएगा? 25x स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 25x स्क्वायर। अब मिड में 10x को दो ऐसे नंबरों में तोड़ो जिनको मल्टीप्लाई करो 25x स्क्वायर आए, जिनको जमा करो 10x आए। तो ऐसे दो नंबर है ना, कौन कौन से? 5x और 5x और प्लस 25 अपनी जगह, ठीक है। मिड टर्म को 10x को ब्रेक किया, 5x 5। क्यों 5x 5x? क्योंकि 5x मल्टीप्लाई बाय 5x 25x स्क्वायर आता है और जमा करते हो 10x आता है, ठीक है। आप कॉमन लो, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 इनटू इन दोनों में क्या कॉमन है? x स्क्वायर, कितना रह जाएगा? x कॉमन है, क्या कॉमन है? x कॉमन लिया, कितना रह जाएगा? x प्लस 5, x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, कितना रह जाएगा? x प्लस 5। अब x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 अपनी जगह पे, इसको लिखो x प्लस 5 कॉमन लो, x प्लस 5 दोनों में क्या रह जाएगा? x प्लस 5, ठीक है। x प्लस 5 को मैं लिख सकता हूं x प्लस 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 अपनी जगह पे, x मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर, तो x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5, x प्लस 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास सॉल्व हो, ठीक है। अब एक और टाइप पढ़ते हैं क्यूब वाला, आखिरी सवाल में करवाता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि साल या फैक्टराइज, मेरे पास फैक्टराइजेशन है, क्या है 64x क्यूब माइनस 144x स्क्वायर वाई प्लस 108xy का स्क्वायर माइनस 27y का क्यूब। बहुत इजी है। अब यहां मैंने आपको क्यूब का फार्मूला बताया। क्यूब का फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। यहां में a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला कैसे लगेगा? दिस इज a, दिस इज b, बीच में माइनस है, तो a माइनस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, या ओरिजिनल फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, आप सिंपलीफाई फॉर्म यूज क्यों आपको याद। ठीक है, अब देखा 64x क्यूब लिख सकते हैं, 27y क्यूब लिख सकता हूं। इन दोनों में तुम्हें कोई क्यूब ले, परफेक्ट क्यूब कोई भी नहीं है, तो इसको a लेते हैं, इसको b लेते हैं। 64 को मैं लिख सकता हूं 4x का होल क्यूब, 4x का होल क्यूब। क्यों? 4 का क्यूब बनता है 64, x का क्यूब बनता है x क्यूब। a मुझे मिल गया है, a कितना है 4x का क्यूब, इसका मतलब a मुझे मिल गया है, a कितना है 4x। यहां से 27 प्लस 27 के साथ क्या है माइनस 27y क्यूब, 27 किसका क्यूब बनता है 3y का क्यूब, 3y का क्यूब। मुझे a भी मिल गया है, b भी मिल गया है। अगर मैं न भी देखो मुझे आता है। ठीक है, a कितना है 4x, b कितना है 3y। अब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b लिखते हैं। आगे क्या होगा माइनस 3ab, a कितना है 4x इंटू b क्या है 3y। फार्मूला ठीक है, a और b और बीच में साइन मिल जाए तो आप लगा सकते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b इंटू a माइनस b। a कितना है 4x और b कितना है 3y, a माइनस b, ये फार्मूला लगा दिया। ठीक है, a क्यूब 64x क्यूब को लिखा 4x का क्यूब, 27y क्यूब को लिखा 3y क्यूब, साइन हमें मिल गया है। तो अब a कितना है 4x, b कितना है 3y, a भी मिल जाए साइन मिल जाए तो आगे फार्मूला लगा सकते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a मल्टीप्लाई बाय b इंटू a प्लस a माइनस b इंटू a माइनस b, ये फार्मूला लगाए। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a, किसके बराबर होता है a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b बराबर होता है a माइनस b का होल क्यूब। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4x, b की वैल्यू क्या है 3y। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये बराबर हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब। a कितना है 4x माइनस b कितना है 3y, तो 4x माइनस 3y का होल क्यूब। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं क्या आया। हमने जो लिखा है ये ठीक लिखा है, क्योंकि खुद से तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या ये आता है 4x क्यूब 64x क्यूब, ठीक है, 3y का क्यूब 27y क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं माइनस 144x स्क्वायर y आता है या नहीं आता। ठीक है, देखना ये वाले नंबर और ये वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 36, 36 कितना आ जाएगा xy माइनस 36xy। क्या 4x मल्टीप्लाई बाय 3y, 4 3s are 12xy और 12xy को जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 36xy आ जाएगा माइनस 36xy। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 4x माइनस 3y। अब ये 36xy पहले 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं, पहली बार माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 4, 36 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4s are 24, 2 कैरी, 4 3s are 12, 12 13 14 144 आ गया माइनस 144। ठीक है, माइनस 144 लिख लेंगे और
x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर और 7y। तो ये चीज आती है ना, बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही चीज है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब -36y 4x के साथ मल्टीप्लाई की, यही आता है। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस। पहली बात माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये वाला प्लस। अब देखते हैं 108 आता है, ये आएगा। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई बाय 3, 36 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3, 6 3 आर 18, 1 3 3 आर 9, कितना 108 बिल्कुल आता है। कितना आ जाएगा 108। ठीक है, -36 मल्टीप्लाई बाय -3y, x अपनी जगह पे, y मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर, बिल्कुल यही आता है। ठीक है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली यही आएगा, लेकिन फार्मूला आप लोगों ने ठीक लगाना है। ठीक है, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी बराबर होता है a माइनस बी, बी कितना है माइनस बी कितना है 3y का होल क्यूब, 3y का होल क्यूब। वही इसके सिंप्लीफाई करना था, मैंने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर। ठीक है, अब एक और करते हैं माइनस प्लस वाला, और फिर मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं। ठीक है, एक और है आपके पास, आप लोगों ने क्वेश्चन के साथ साइड पे फार्मूला लाजमी लिखना है। ठीक है, ये कौन से फार्मूले के साथ हुआ है। नेक्स्ट है 27a क्यूब प्लस 189a स्क्वायर बी प्लस 441ab का स्क्वायर प्लस 343b का क्यूब, 343b की पावर 3। याद रखना 189 को हम किसी का क्यूब नहीं लिख सकते, कोशिश करना किसी का क्यूब नहीं बनता। 441 किसी का क्यूब नहीं बनता। ठीक है, और अगर क्यूब बने भी तो ऊपर एस के, इसको कैसे क्यूब बनाएंगे, इसको कैसे क्यूब बनाएंगे। तो दो ही चीजें आपके पास परफेक्ट क्यूब है, 27a क्यूब बन सकता है, 343b क्यूब बन सकता है। ठीक है, 27 को मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब, 343 को लिख सकता हूं 7 का क्यूब, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 7 343 आ गया। ठीक है, तो a मेरे पास, ये मेरे पास a आ जाएगा, ये मेरे पास b आ जाएगा, मतलब इसको a b का क्यूब लिख सकता हूं, a 3 आएगा। 27a क्यूब को मैं लिख सकता हूं 3a का क्यूब, 3a का क्यूब, 3 का क्यूब 27, a मुझे मिल गया है, a कितना है 3a। और दूसरा इसका साइन चेक करो, कौन सा है प्लस का, 343 को क्या लिख सकता हूं 7b का क्यूब, 7b का क्यूब, 7 का क्यूब आता है 343, ऊपर आ जाएगा b क्यूब। मुझे a भी मिल गया है, b भी मिल गया है, साइन भी मिल गया है, तो बाकी इनको देखने की जरूरत नहीं, मैं लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर होता है a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब a मुझे मिल गया है 3ab, मुझे मिल गया है 7b, तो प्लस 3ab इंटू a प्लस b मैं लगा सकता हूं, प्लस 3ab, a कितना है 3a और b कितना है 7b, प्लस 3ab हो गया, इंटू a प्लस b, इंटू a प्लस b, a कितना है 3 है प्लस b कितना है 7। ठीक है, अब ये फार्मूला आप लोगों ने साइड पे लाजमी लिखना है। देखते हैं जो हमने लिखा है ठीक लिखा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, 3 का क्यूब 27a क्यूब, ठीक है, 7b का क्यूब 343b क्यूब, ठीक है। देखते हैं 189 a क्यूब भी आता है या नहीं आता। तो पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 3 आर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा 63, साथ क्या आ जाएगा a, और यहां से 3a प्लस 7b, 3a प्लस 7b, प्लस 7b। आप 63 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 आर 9, 6 3 आर 18, तो यही आएगा। ठीक है, मेरे पास आता है कितना 189, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर b आ जाएगा। इसी तरह फिर 63 मल्टीप्लाई बाय 63 ab मल्टीप्लाई बाय 7b, तो आपके पास कितना आ जाएगा 441 ab का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं, लाइट चली गई है, मैं जल्दी करता हूं, लाइट चली गई है शायद नजर ना आए,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आज आप लोगों ने क्या किया है, मिड टर्म ब्रेकिंग की है और क्यूब के दो फार्मूले पढ़े हैं। ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग पे मैं 2-3 दफा बात कर चुका हूं, उसमें बात नहीं करता। फार्मूले में दोबारा लिखता हूं, ए प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस। ये पहला फार्मूला था, इसमें ए और बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसी तरह ए माइनस बी होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये दूसरा फार्मूला। ये दो फार्मूले के साथ हम लोगों ने क्या किया, फैक्टराइजेशन की। लाइट चली गई है, शायद आपको नजर ना आए, लेकिन मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं। होमवर्क में क्वेश्चन लिखता हूं, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है होमवर्क, पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 माइनस 12। इसको सॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के पास 8a क्यूब प्लस 36a स्क्वायर बी प्लस 54ab का स्क्वायर प्लस 27b का क्यूब, 27b का क्यूब। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। कोई भी मसला हो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है।